Hello bachcho, let's read this question. The question says which technique among the following is most appropriate in separation of mixture of 100 mg of paranitrophenol and picric acid. Option A steam distillation, option B 2 to 5 feet long column of silica gel, option C sublimation, option D preparative thin layer chromatography. The key concept for this question is methods of separation of components of a mixture. Methods of separation of components of a mixture. राइट, अगर सबसे पहले बात करें, हमारे पास दिया हुआ है steam distillation. Steam distillation is basically carried out only and only if the compound is steam volatile. कंपाउंड को क्या होना चाहिए? स्टीम वोलेटाइल होना चाहिए. एंड दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए? दूसरी चीज़ होनी चाहिए कि it should be immiscible with water. Should be immiscible with water. बट पिक्रिक एसिड और पैरानाइट्रोफिनॉल के साथ ऐसा नहीं होता. वो दोनों इमिसिबल नहीं होते वाटर से, क्योंकि वो दोनों मिसिबल होते हैं. ठीक है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया. ऑप्शन सी की बात करते हैं. ऑप्शन सी है सब्लिमेशन. सब्लिमेशन तब किया जाता है जब हमारे पास सॉलिड स्टेट में कंपाउंड्स हो. दूसरी चीज़ सब्लिमेबल सॉलिड होना चाहिए. सब्लिमेबल सॉलिड क्या होता है? सब्लिमेबल सॉलिड वो सॉलिड होता है जो डायरेक्टली किस में बदल जाए? गैशियस स्टेट में. राइट, सॉलिड किस में बदल जाए? गैशियस स्टेट में. जैसे एग्जांपल नेप्थलीन. आपने देखा होगा ना, नेप्थलीन बॉल्स रखी रहती हैं, वो चली जाती हैं डायरेक्टली गैशियस स्टेट में. ठीक, अगर बात करते हैं ऑप्शन बी की, तो है 2 to 5 फीट लॉन्ग कॉलम ऑफ सिलिका जेल. सी, हमारे पास अगर लॉन्ग कॉलम ऑफ सिलिका जेल सेटअप करेंगे तो हमें ज़्यादा सैंपल की ज़रूरत है. राइट, पर हमें यहाँ पे कितना दिया है? सिर्फ 100 मिलीग्राम. 100 मिलीग्राम बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट ऑफ मिक्सचर होता है. राइट, इसी वजह से जब भी हमारे पास कम अमाउंट ऑफ मिक्सचर की बात हो, इनएक्सपेंसिव मेथड की बात हो, एक्यूरेट रिजल्ट वाले मेथड की बात हो, लेटेस्ट टेक्निक की बात हो, वो हमारे पास कौन सा होता है? वो होता है क्रोमेटोग्राफी. राइट, उसमें बहुत कम अमाउंट ऑफ मिक्सचर यूज होता है. ठीक, तो प्रिपरेटिव टीएलसी विल बी the most appropriate method for separation of 100 milligram of paranitrophenol and picric acid. The correct answer for this question will be option D. I hope you understood it well. Thank you and all the best.